सोचिए, बारिश हो रही है, कितना ताजगी भरा और अच्छा महसूस होता है ना। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन्हीं बूंदों में एक छिपा हुआ, एक अदृश्य खतरा भी हो सकता है? जी हां, आज हम बात करने वाले हैं अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन के बारे में। एक ऐसा खतरा जो दिखता नहीं पर सीधे आसमान से बरसता है। सवाल ये है कि क्या बारिश भी तेजाब बन सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है ना, लेकिन इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और यही साधारण सी दिखने वाली बारिश हमारे पर्यावरण को चुपचाप नुकसान पहुंचा रही है। तो आखिर ये अम्लीय वर्षा है क्या भला? देखिए, बहुत आसान भाषा में समझते हैं। ये वो बारिश है जिसमें पोल्यूशन घुला हुआ है, खास तौर पे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषक। और होता ये है कि जब ये गैसें हवा में पानी से मिलती है ना, तो बन जाता है सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड, मतलब तेजाब। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ये क्या है। अब सवाल ये उठता है कि ये बनती कैसे है। चलिए इसकी पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। ये ना एक पूरी जर्नी है जो जमीन से शुरू होती है, बादलों तक जाती है और फिर वापस जमीन पर आ जाती है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसे एक सफ़र की तरह देखिए। प्रदूषण पहले ज़मीन से उठता है, फिर हवा में ट्रैवल करता है, बादलों में जाकर बदलता है और फिर एसिड बनकर वापस धरती पर लौट आता है। आइए इस पूरे सफ़र को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इस पूरी कहानी को ना हम 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला स्टेप है उत्सर्जन, मतलब जब पोल्यूशन हवा में फैलता है। दूसरा है रासायनिक प्रतिक्रिया, जो आसमान में होती है। और तीसरा वो है वर्षा, यानी जब ये तेजाब नीचे जमीन पर गिरता है। तो चलो सबसे पहले स्टेप पर आते हैं, उत्सर्जन। देखिए, ये सब कुछ शुरू होता है दो मेन विलन्स से। दो प्रदूषक हैं, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जिन्हें NOx कहते हैं। पर सवाल तो ये है कि भाई ये आते कहाँ से हैं? इन प्रदूषकों के सोर्स दो तरह के होते हैं। एक तो है प्राकृतिक और दूसरा हम लोग यानी मानवीय। हाँ, ज्वालामुखी फटने जैसे प्राकृतिक कारण भी हैं, लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर प्रदूषण हमारी ही गतिविधियों की वजह से होता है। और जब हम मानवीय कारणों की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़े गुनहगार कौन है? बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और हमारी गाड़ियां। होता क्या है कि जब इनमें कोयला और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन जलते हैं तो धड़ाल्ले से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें निकलती हैं। और फिर ये जो जहरीली गैसें हैं, ये फैक्ट्रियों की चिमनियों और गाड़ियों के धुएं से निकलकर सीधा ऊपर वायुमंडल में चली जाती हैं। और बस यहीं पर हमारी कहानी का पहला स्टेप, उत्सर्जन, पूरा हो जाता है। अब बारी है दूसरे स्टेप की। एक बार जब ये गैसें आसमान में पहुंच जाती हैं तो वहां ये अकेली नहीं रहती। ये वहां मौजूद पानी, ऑक्सीजन और दूसरे केमिकल्स के साथ घुल मिल जाती हैं। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। सल्फर डाइऑक्साइड बदल जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में और नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है नाइट्रिक एसिड। और यही खतरनाक तेजाब अब बादलों में जमा होने लगते हैं। और अब आता है हमारा तीसरा और फाइनल स्टेप। सोचिए, जब इन तेजाब से भरे बादल बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं तो क्या होगा? जाहिर है वो अपना सारा पानी, मतलब अपनी नमी, वापस धरती पर गिरा देते हैं। पर एक मिनट, ये हमेशा सिर्फ बारिश के रूप में नहीं होता। इस प्रोसेस को कहते हैं एसिड डिपोजिशन, और इसके दो रूप हो सकते हैं। एक होता है आर्द्र यानी वेट डिपोजिशन, मतलब बारिश, कोहरे या बर्फ के साथ ये तेजाब नीचे आता है। और दूसरा होता है शुष्क यानी ड्राई डिपोजिशन, जिसमें ये तेजाबी धूल के कणों के रूप में जमीन पर बैठ जाता है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि एसिड रेन बनती कैसे है। लेकिन अब आता है सबसे जरूरी सवाल, तो क्या मतलब इसका हमारे पर्यावरण पर असर क्या पड़ता है? और यकीन मानिए, इसके असर सच में विनाशकारी है। सबसे पहला और सबसे भयानक असर पड़ता है हमारे जंगलों पर। ये अम्लीय वर्षा ना पेड़ों से उनके जरूरी पोषक तत्व, मतलब न्यूट्रिएंट्स, छीन लेती है। इससे पेड़ कमजोर हो जाते हैं और धीरे धीरे पूरा का पूरा जंगल तबाह हो सकता है। इसकी गंभीरता को समझने के लिए पीएच स्केल को देखते हैं। जो नॉर्मल बारिश होती है उसका पीएच लेवल होता है करीब 5.6, लेकिन एसिड रेन का पीएच 4.2 तक गिर सकता है। ये बहुत बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो इसके जो बड़े बड़े असर हैं वो क्या हैं? ये जंगलों को खत्म करती है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कम कर देती है, नदियों और झीलों में रहने वाले जीवों के लिए जहर बन जाती है, और हाँ, हमारी इमारतों को भी नहीं छोड़ती, उन्हें भी गला देती है। जरा सोचिए, जब ये एसिड वाला पानी झीलों और नदियों में जाता है
तो वहां का पानी पूरा जहरीला हो जाता है। ऐसे में मछलियां और पानी के दूसरे जीव बेचारे जिंदा नहीं रह पाते। नतीजा, पानी के अंदर का पूरा इकोसिस्टम, पूरा जीवन चक्र ही तबाह हो जाता है। और ये सिर्फ प्रकृति को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, ये हमारी धरोहर, हमारी हिस्ट्री को भी मिटा रही है। ऐतिहासिक इमारतें जैसे कि हमारा ताजमहल, उसका संगमरमर भी इसकी वजह से खराब हो रहा है। उसकी चमक, उसकी खूबसूरती हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसे फटाफट से एक बार रिकैप कर लेते हैं। मुख्य बातें क्या हैं? तो पूरी कहानी का सार ये है, कारण है जीवाश्म ईंधन का जलना। इससे निकलते हैं SO2 और NOx जैसे प्रदूषक, और इसका प्रभाव हमारा पर्यावरण और हमारी इमारतें दोनों को भारी नुकसान होता है। सिंपल। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, ये जो अदृश्य खतरा है, जो हमारे जंगलों को, हमारे पानी को और हमारी धरोहर को चुपचाप खत्म कर रहा है, ये हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।